मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को त्रेवार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं इस समय अपने गांव से 500 मीटर की दूरी पर आसन नदी पर बैठा हूं और इस समय जो है नदी आ गई है, आघन का महीना है। मैं एक दृष्टांत कह रहा हूं। एक पंडित जी कथा बाँच कर आ रहे थे, पोटली सिर पर थी, तो धूप पड़ रही थी। आगे चल कर के एक रास्ता में पेड़ मिला। सेठ जी ने समझा कि चलो जिस छाया में जो है मैं विश्राम कर लूं, और वह बिछा करके थोड़ा आराम करने लगा तो उसे नींद आ गई। पंडित जी सो गए। ऊपर पेड़ से एक खड़खड़ की आवाज़ उतर करके नीचे आई। पंडित जी की आंखें खुल गईं। देखा तो एक आदमी खड़ा है। पंडित जी ने कहा, भैया कौन है? कि भैया मैं जिंद हूँ। कहे भैया कि मैं तो मारेंगो। भैया काय को मारेगो? कहता मुझे ले चले अपने संग, और नहीं तो मारेंगो। तो चल भैया, तो मारे मत, चल मेरे संग। का करेगो? क्या काम करेंगो त्यो? और काम नहीं बतावे तभी तो मार डालेंगो। पंडित जी बोले कि गले काम है, मेरे पास काम की कोई कमी ना ने। अपने ये काम खत्म है जाओ तो रिश्तेदारी भेज देंगो। तो गई उठा पोटली। जिंद ने जो है पोटली उठा ली, सिर पे रख के नहीं और चल दिया। वे घर आ गए। घर आ कर के पंडित जी बोले कि जा पानी भरला। तो पानी भरला वे जिंद हाल ही आ जावे, गोबर डालला जा काम है। तो 2-4 दिन माने काफ़ी काम बताए, और जो जिंद जो तुरंत ही करके ले आता। फिर बोला कि मुझे काम बता। उसने जो है रिश्तेदारी में भेज दिया। रिश्तेदारी में 6 महीना का काम 15 दिन में, 15 दिन काम 1 दिन में, और काम खत्म करके और लौट गए। आगे आके काम बता। तो काम बता दिया कि जाग पानी भरला, खेत में चला जा। जब वहाँ खेते गुड़ाई कर दियो तो उधर से क्या है, उसी समय गुरु आ गए। और गुरु ने आकर के पंडित से पूछा, क्यों भैया कैसा सूख रहे रे तू? कि महाराज का करो, मेरी मौत आ गई। कि मौत कैसे आ गई? जिंद की पूरी बात जो है गुरुजी को बता दी। गुरुजी को बता दी तो गुरु ने कहा, ऐसा कर। कहाँ है वो? कि महाराज खेत में गए, कितने देर में आवेगो। तो ऐसा कर 20-25 हाथों को रस्सा लेके आ, और रस्सा को एक छोर पेड़ के बाते ऊपर बांध दे चोटी पे, और एक जो है खूंटा गाड़ दे, और खूंटा दे गाड़ दे। और देख जैसे ही वो आवे कि काम बता, तो कह दियो बातें कि जा रस्सा पे चढ़े और उतरे, और चढ़े उतरे। गुरुजी चले गए। जिंद आया कि काम बता। कि ऐसा कर, जा रस्सा पे चढ़े और उतरे और चढ़े। जिंद का से ऊपर उतर चढ़ने लगा। जिंद सोचने लगा कि अब तो जाए पक्को गुरु मिलेगो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। तो चढ़े उतरे, और बता काम पानी भरला, पानी भर के आवे तो चढ़े उतरे। तो बाकी ले काम में लगा रहे, तो परेशान है वो जिंद। जिंद ने कही, भैया पंडित मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं भैया मातना तो पक्को गुरु मिलेगो। जिंद चलोगो तो भैया ये जिंद कोई और नहीं है, ये जिंद हमारा तुम्हारा मन है। ये मन जो है, ये मन जो है क्षण भर में समुद्रों को लांग करके पार पहुंच जाए, और क्षण भर में दुनिया की सैर करे आवे, और क्षण भर में ही जाने तुम्हें कहाँ ले जावे। इस प्रकार से ये हमारा मन ही जिंद है। तुम इस भ्रम में मत रहना कि जिंद कोई होता है, जिंद नहीं है, ये हमारा मन ही जिंद है। ये मन जो है जाने क्या क्या करवा देता है। इसलिए ये तो
भैया थोड़ा कहानी है, दृष्टांत है जिंदगी। हमारे अपने शरीर में तुम अनुभव करके देखो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल बात है, तुम पांति बना के बैठ जाओ, दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रख लो, आंखें बंद कर लो और मुंह को बंद करके अपने मन को जो रस्सी जो गुरु ने बताई थी, तो यहाँ अपने हृदय में सांस जो है नाभि से चल रही है और दिमाग सिर तक पहुँच रही है और सिर से लौट के नाभि तक। इस प्रकार से ये श्वासा चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसलिए अपने मन को इस श्वास पर लगाना चाहिए। ये श्वास ही, जब लोग कहते हैं कि भैया अभी तो सांस चल रही है, तो लोग समझते हैं कि अभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए ये क्षण भर भी रुकती नहीं है। जिस समय सांस रुक जाएगी उस समय समझो हमारी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपने मन को, ध्यान को श्वास पर, श्वास के साथ चलाना चाहिए। नाभि पे ध्यान लगाकर नाभि से श्वास के साथ मस्तिष्क में, मस्तिष्क के वहाँ तक तो ये श्वास आती जाती है। ये भैया मन, ये जिंद है और जो रस्सी जो बंधवाई थी, रस्सी ये श्वास है। ये इस श्वास रूपी रस्सी पर चढ़ो उतरो, इस मन को चढ़ाओ उतराओ। और नाभि ये खूंटा है और सिर हमारा जो है पेड़ का चोटी है। इस प्रकार से इसको ध्यान से रोजाना सुबह शाम एकांत में करना चाहिए। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। एक कहा है कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एक ही होए रहे, सो कबीर हंस कहाए। इस प्रकार से जो हमारा मन विषय शक्ति में आसक्त रहता है और हमारा शरीर भी आसक्त रहता है, अगर तन मन दोनों एक होकर के अगर अपने स्वरूप स्थिति में ध्यान लगाएं तो वह हंस बन जाता है।